वेलकम स्टूडेंट्स, आपका 8th क्लास के लिए इंग्लिश का जो बेस प्रोग्राम है उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं आपके लिए आज बना करके लेकर के आई हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटे पूछ सकते हैं। तो ये आपका जो इंग्लिश का बेस कोर्स है फॉर ग्रेड 8th, ये आपका 6 वीक्स प्रोग्राम है। ड्यूरेशन इसका रहेगा 6 वीक्स, 6 हफ्ते का ये आपका रहेगा। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी मैं आपको बताने वाली हूँ। NEP 20 के अकॉर्डिंग आप लोग इस साल पढ़ने वाले हैं। 7th में आप पुरानी पॉलिसी के तहत पढ़ रहे थे, इस साल आप नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने वाले हैं। तो पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में आपको कनेक्ट करने के लिए ये बेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर आपकी क्या क्या चीजें रहेंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके यहाँ पर कुछ थीम्स रहेंगी। पहला है आपका द वाइट एलिफेंट। ये एक स्टोरी है आपकी, जिसके साथ जुड़ी हुई आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर आपको पहले पढ़ना होगा, फिर उस पर आपका डिस्कशन होगा 2 दिन तक। उसके बाद उस पर आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट होगा। उस कहानी को आप सोचिए, उसके बारे में अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ पर कराया जाएगा। इसके बाद आपसे इसमें जो आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे? मैच द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, होमोनिम्स, कॉलोकेशंस, एडजेक्टिव्स, creating new words, past perfect tense, and usage of would and used to, verbs, and then question tags। ये सब के सब आपके यहाँ पर एक्टिविटीज रहेंगी। ये आपका लेसन चलेगा 3 वीक तक, ठीक है। इसके बाद आपका फिर से आ जाएगा लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट, लेट अस एक्सप्लोर। देखिए, लिसन, स्पीक, राइट एंड एक्सप्लोर। अब इसमें आपका आगे आ जाएगा डम कैरेक्टर्स, इनैक्ट द सीन एंड राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट, टेलिंग अ स्टोरी। आपको एक पहले आपको क्या है कि इनको सोचना है, उसके बाद आपको एक सीन करना है यानी कि रोल प्ले करना है, उसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट लिखना है नाटक के लिए जैसे लिखी जाती है, उसके बाद आपको एक कहानी सुनानी है। यह सब कुछ आपका पहला जो आपको एक जो दिया गया है कंटेक्स्ट में द वाइट एलिफेंट, एक स्टोरी दी गई है, उसके बिहाफ पर आपकी ये सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी 3 हफ्ते तक। उसके बाद आपको जो दिया गया है क्लाउड पे, दूसरा आपको दिया गया है, ये भी आपका 3 हफ्ते तक चलेगा, 2 हफ्ते तक, 6 हफ्ते, 3 हफ्ते चलेगा, है ना। इसमें आपका लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आपको पहले कुछ एक्टिविटीज करनी होगी रीडिंग से पहले। पहले हफ्ते में यानी कि चौथे हफ्ते में 4th वीक में आप करेंगे लेट अस रीड, लेट अस डिस्कस, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लेट अस लर्न, ठीक है। ये आप कर लेंगे पहले हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद आपको जो इसमें एक्टिविटीज हैं आपकी वो रहेंगी क्रॉसवर्ड्स, बाइनोमियल्स, let us listen, let us speak, let us write, let us explore, then palindrome आपका यहाँ पर रहेगा, cloud reading रहेगा और एक्रोस्टिक पोएम रहेगी यहाँ पर आपकी। देन इसके बाद आपका लाइब्रेरी पीरियड में आपको एक चीज कराई जाएगी, अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, ठीक है। रीड एंड एंजॉय कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे खाली, और आपका ये केवल रीडिंग के लिए रहेगा, या रूपी गोज अ लॉन्ग वे, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रांसक्रिप्ट दी हुई हैं आपके बेस प्रोग्राम में। तो टोटल कुल मिलाकर के आपके इसमें एक तरीके से 3 लेसन है, द वाइट एलिफेंट, देन क्लाउड प्ले एंड देन अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे। अगर आपको ये समझ में आता है, मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है और आप लोग कहते हैं, तो मैं आपका इंग्लिश का बेस प्रोग्राम भी आपके लिए तैयार कर दूंगी सारा का सारा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको कितना समझ में आ रहा है वो भी जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके नए कोर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नई क्लास की आपको बहुत सारी बधाइयां। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।